Hi, how are you? I'm good. How are you? I'm good. How are you? Where are you from? I'm from Pakistan. पाकिस्तान Yeah, माशाल्लाह। मैं भी लाहौर से हूँ तो फिर पाकिस्तान तो से। उर्दू या हिंदी में बात कर लीजिए। हाँ, उर्दू में करते हैं आज। फर्स्ट ऑफ ऑल सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और खैरियत सब? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब। वैंकूवर में आप घूम रहे हैं, आप कहाँ से हैं? विक्टोरिया से विक्टोरिया से हैं पिछले 1.5 साल से तो Okay. विक्टोरिया में सो कनाडा आए के आपको कितना टाइम हो गया? 1.5 साल ही हुआ है। 1.5 साल हो गया। हाँ, कैसा लग रहा है अभी तक? अच्छा लग रहा है काफी। पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान की कोई खास चीज बताना चाहें? आई थिंक पंजाब से तो स्पेशली के लोगों का वेलकमिंग एटीट्यूड, ओके। खाना पीना बहुत ज्यादा और काफी लाहौरी आई थिंक food। कल्चर भी पूरा स्पेशली तो ये कि जैसे इस वक्त यहाँ सब कुछ बंद है। हाँ। अगर आप वहाँ होते तो आपको रात को 2 बजे भी सब कुछ खुला मिलता, लाइट शाइट लगी हुई, बिल्कुल तो बिल्कुल। आई थिंक वो जो एक रिचनेस होती है। Exactly. आपके नाम क्या क्या है? मेरा नाम फिसरा है। मेरा नाम ईमान है। माशाल्लाह। तो आप वैंकूवर में क्या कर रहे हैं? वर्क परमिट में हैं, स्टडी परमिट में हैं, पीआर हैं? कुछ बताएं अपने बारे में। मैं स्टडी परमिट पे आई थी एज अ मास्टर स्टूडेंट इन कंप्यूटर साइंस और उसके बाद मैं मतलब अभी को खत्म किया मैंने और अब मैं अपने थीसिस पे काम कर रही हूँ एंड यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया में आई थी ठीक है। एज अ और रिसर्च बेस। Research based, ठीक है। आई गॉट अ सुपरवाइजर, ही इनवाइटेड मी ओके इन हिज लैब। ओके। सो आपको जैसे स्टडी वीजा का बहुत अच्छा लगता है, वो भी सेम लगा था आपको? कैसे हो? फॉर्चुनेटली मतलब मेरा हम्म। इतना खर्चा नहीं लगा था लेकिन मैंने जो शूज से अप्लाई किया था आई थिंक मैनी पीपल नो SGS एंड नॉन SGS, सो हाँ आई जी। अप्लाइड विद SGS एंड मेरा भी। उसमें GIC सबमिट करवानी होती है आपको Okay. $10,000 up to Okay. हाँ $20,000 जी। हो गया। ओके। तो मैंने वो सबमिट की थी एंड आई गॉट माय वीजा लाइक विद इन 25 days। 25 days, या ठीक है। आई वाज लकी इनफ। तो मतलब कि अच्छा था, इतना एक्सपेंसिव मुझे नहीं पड़ा ठीक है। क्योंकि मेरी रिसर्च बेस्ड डिग्री थी और उसमें आपको फंडिंग भी मिल जाती है कुछ और आपको TA टीचिंग असिस्टेंट की जॉब मिल जाती ठीक है। है तो वो आप अपना काफी एक्सपेंस कवर कर लेंगे। आपकी भी सेम स्टडी है? नहीं, मैं मास्टर्स कर रही हूँ विजुअल आर्ट्स में। मैं वैसे पेंटर हूँ और मैं यहाँ पे मुझे भी एक तरह से 90% लाइक फंडिंग और स्कॉलरशिप पर ही मिला था एडमिशन। लेकिन मैं साथ में पार्ट टाइम टीचिंग असिस्टेंट की जॉब भी यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया में ही कर रही हूँ और अभी लास्ट सेमेस्टर हमने एज एन इंस्ट्रक्टर भी टीचिंग की थी। ठीक है। लेकिन जो आने का था वो मैंने भी SGS के थ्रू ही किया था, तो GIC वाली चीज वही सारा उसी तरह। लेकिन हाँ मुश्किल होता है, बट मैं ये वैसे शेयर करना चाहूंगी कि मैंने उससे पिछले 2 सालों तक काफी काम करके अपने पूरे पैसे सेव किए, फिर एप्लीकेशंस लगाई, सारा कुछ। तो मुझे लगता है अगर आप कोशिश करें तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है, चाहे कोई जितना भी कहे कि मुश्किल है। मतलब मेरी फैमिली की बस सपोर्ट थी तो उस वजह से, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको बहुत वेल्दी होना होता है। आई थिंक कि आप मेहनत करें तो रास्ते निकल आते हैं। तो अभी जैसे पीआर थोड़ी टफ हो गया, आपको लगता है कि आगे आने वाले टाइम में पीआर हो जाएगी आपकी? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मास्टर डिग्री, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है आपका और अच्छा IELTS या कोई अच्छे इंग्लिश एग्जाम देके आप पॉइंट ले सकते हो। आपको क्या? मैं डेफिनेटली PR के लिए अप्लाई तो करना चाहती हूँ, बट अभी जितना मुझे अभी अपनी नॉलेज से पता चला है कि मास्टर्स अभी मैं स्टडी परमिट पे हूँ। स्टडी परमिट के बाद अगर आपकी एटलीस्ट 2 साल की या 2 साल से ज्यादा की डिग्री अगर आपके पास कनाडा में होती है, जैसे मास्टर्स 2 साल का है, तो आपको अप टू 3 years का स्टडी परमिट मिल जाता है, वर्क परमिट मिल जाता है। सॉरी, तो अभी तो मेरे गोल्स में है अपनी डिग्री के बाद वर्क परमिट को अप्लाई करना। फिर होता है कि वो उन 3 सालों में आप जितना अपने पॉइंट्स इकट्ठे कर सकते हैं सारे, और उनसे फिर आपकी PR की एप्लीकेशन होती है। एंड आई हर्ड कि if you are like under 30 and if you are single, so you get more points for PR express entry के through. आपका भी प्लान है ना स्टे करने का? प्लान है? Yes, I would like to target US and Canadian like technology market for the job. लेकिन मेरा मेन पर्पस ये है कि आप जॉब सबसे पहले अटेन करें, उसके बाद आपकी PR खुद ही इजी हो जाती है। और लाइक कनाडा नीड एजुकेटेड पीपल इन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर। तो जो लोग परेशान हैं स्टूडेंट्स के, हम आए हैं, आई थिंक इट्स अप टू देम हाउ लाइक वर्क हार्ड दे डू और कौन सा पाथ वो चूज करते हैं। टोटली डिपेंड ऑन देयर डिसीजन व्हाट दे आर डूइंग। तो मतलब अच्छा पाथ चूज करो, अपने पॉइंट्स ठीक करो, रखो अपना GPA अच्छा रखो, जॉब आपकी इजी हो जाएंगी। तो अगर आपके पास वैलिड जॉब ऑफर है तो यू विल डेफिनेटली गेट। तो अभी पाकिस्तान से कोई अगर आना चाहता है तो आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे कि आए? अभी अच्छा टाइम है या नहीं है टाइम?
ऑफ कोर्स लाइक मैं तो सबको यही बोलूंगी कि आप ये सोच के ना आए कि आप मतलब से पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, इंडिया में नहीं रहना चाहते, अपने फ्यूचर को देखें, आपकी मतलब जो आपका करियर है, आपका पैशन है, आप उसको फॉलो करें, देन इट विल गिव यू अ पर्पस कि आप क्यों आ रहे हो। मतलब सिर्फ आके इधर अगर आपने मतलब मैं डिस्करेज नहीं कर, ये नहीं बोलूंगी कि अभी अच्छा टाइम नहीं आने का, ये वो आपको कुछ पता नहीं आगे का। जैसे जब हम आए थे तो हमें वो महंगा लगता था और अब और ज्यादा महंगी वो हो गई है चीजें। तो मुझे लगता है कि अगर आपके हिसाब से टाइम सही है तो बस आप आ जाएं। और मैंने देखा है कि बहुत लोग ऐसे रील्स वगैरह पे बड़ा डराते हैं कि भाई आगे पता नहीं अब क्या करेंगे या अकेले इंटरनेशनल स्टूडेंट, लेकिन मुझे लगता है आप अपना एक सपोर्ट सिस्टम बना लेते हैं और इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जब आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो उसमें आपको बड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है। सो पाकिस्तान की एक क्या चीज है अपनी फैमिली को लेकर, किसी की चीज को लेकर आप सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम? एक्चुअली हम अभी यही बात कर रहे थे कि आई थिंक दिसंबर एक ऐसा ही महीना है कि जिसमें स्पेशली हॉलीडेज वाला टाइम और ज्यादातर आप जहाँ भी देखें लोग फैमिली को सेलिब्रेट करें। तो इवन दो अच्छे फ्रेंड्स है सब कुछ, लेकिन ऐसे तो बैठे होते हैं एक अंदर एक जरा मिसिंग की फीलिंग आती है। आई थिंक कि मैं इस वक्त सर्दियों की शाम में जो एक साथ चाय पीना, ये सब एक फैमिली वाला टाइम होता है, वो थोड़ा सा हाँ जी, वो लेकिन कोई नहीं, ये भी एक मैसेज आप अपनी फैमिली मेंबर को देना चाहेंगे? किसके लिए वो मैसेज तक? नहीं, मैं आई थिंक कि मैं अपने पेरेंट्स और मेरे 3 भाई हैं तो मैं उनके लिए ये कहूंगी कि वो भी एक्चुअली मेरे भाई भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं उनको ये कहूंगी कि वो अपनी इसी तरह डिटर्मिनेशन से काम करते हैं और उनके लिए भी रास्ते खुलेंगे इंशाल्लाह। और अपने पेरेंट्स के लिए ये कि मुझे पता है कि उनकी सपोर्ट मुझे मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है और उनकी जो छोटी छोटी चीजें मैं वैसे नहीं कहती, लेकिन मैं एक एक चीज शेयर करती हूँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वो ही सब उनकी जो प्रेयर्स और उनकी दुआएं और उनका एक्चुअली जो यकीन है मेरे पे ना, वो मुझे यहाँ पे बहुत सारी बुरी चीजों से बचा के और मुझे अपनी वैल्यूज पे चलने का हिम्मत देता है उसकी। तो मैं उसके लिए उनको थैंक यू बोलूंगी और ये भी कि एक दिन लाइक आई विल मेक यू मोर प्राउड इन मुझे कर दिया ना। आप एक मैसेज आप भी देना चाहेंगे? मैं कैसे मिस किसको करने करते हैं? मैं अपने हर फैमिली मेंबर को मिस करती हूँ, अपने भाइयों को, अपने खाना पीना? sisters को, अपने मामा पापा को। खाना, माँ के हाथ का खाना, आलू के पराठे और ये सारा कुछ पकौड़े। पेरेंट्स को वीजा जल्दी लगे वो भी हाँ, मेरे पेरेंट्स का वीजा हुआ है, लेकिन पॉइंट इज दे आर आल्सो बिजी, दे आल्सो हैव एक्सपेंसिव है और फिर मतलब कि मतलब ठीक है, बट लाइक आई लव यू I want to say and thank you for sending you here. yeah sending me here and trust के लिए literally आज के दौर में like being girls we know that it's very hard to like I don't know what to say but like I just want to but आपके पेरेंट्स का जो आप पे ट्रस्ट होता है ना, आपको बहुत चीजों में सही रखता है, मुझे लगता है इस चीज का। मतलब कुछ यूथ ये भी सोच के आती है कि हम बाहर की कंट्री में जाएंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे, पार्टीज करेंगे, तो उनको भी लेकिन एज लॉन्ग एज कि आप मतलब ये इस चीज को नहीं डिनाई करें कि आपके पीछे आपके पेरेंट्स है जिसने इतनी मेहनत लगाई, इतने पैसे दिए, तो मतलब आप ऐसी ही चीजें करें जो मतलब एक सही रास्ते वाली हो, चाहे उसमें एंजॉय भी करें, सब कुछ करें। लेकिन अब हम भी पार्टी करने आए हैं इधर लाइक वेन आए थे न्यू क्रिसमस की हॉलीडेज है और न्यू ईयर है, तो हमने सोचा लेट्स गो इंस्टेंट प्लान। मुझे एक चीज अच्छी लग रही है, आप लोगों का माइंडसेट बहुत अच्छा है। तो जैसे नई जनरेशन आती है जो मतलब 12th के बाद आ रही होती है, चाहे बॉय है या गर्ल है मोस्टली, तो वो अपने लिए क्या एक अच्छा ऐसे माइंड से रखते हैं। जैसे आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गर्ल्स के लिए कि अपने गोल्स के ऊपर फोकस करें, तो उनके लिए एक मैसेज गर्ल्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, मैंने एक्चुअली काफी लोगों को देखा है स्पेशली ज्यादा यंगर एज में, नए फर्स्ट ईयर्स या उस टाइप पे। आई थिंक आजकल की जो जनरेशन एज इन मतलब हम भी इसमें आते हैं, मतलब मैं इस तरह कह रही हूँ कि जैसे आप रील्स वगैरह देखते हैं, आपको एक बड़ी चमकती हुई दुनिया सी दिखती है एंड यू फील लाइक अच्छा मतलब इट्स वेरी इजी टू गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड यू आर नॉट रॉन्ग ऑन दैट। बट आज का दौर ऐसा है कि हर जगह आपको पिक्चर्स, हर चीज की इट्स वेरी इजी कि आप अपनी आवाज को दबा दें, बट जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स इज डूइंग समथिंग एंड यू नो दैट दैट थिंग इज नॉट गुड फॉर यू, बट डीप डाउन यू नो दैट, बट जस्ट बिकॉज टू फिट इन, आई थिंक वो चीज उस एज में आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि भाई वी नीड टू बी एक्सेप्टेड एंड ऑल। लेकिन कुछ टाइम के बाद यू विल रियलाइज कि यार कभी आई विल गिव दिस एडवाइस कि कोई कभी बहुत चीज ऐसी ना करी जाए अपनी जो आपका दिल भी कह रहा है कि नहीं ये गलत है या कुछ भी,
सिर्फ इसलिए फिट इन होने के लिए, बिकॉज आगे जाके लोग सब अलग अलग हो जाते हैं, आपके गहरे दोस्त, सबकी शादियां, एवरी वन गोज इन अदर प्लेसेस, तो यू डोंट वांट टू हैव दैट रिग्रेट कि आपने टाइम, आई थिंक इज वेरी वैल्यूएबल, तो आप यहाँ एंजॉय भी करें सब कुछ, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर टाइम और एनर्जी एज वेल, एनर्जी इन द राइट थिंग्स, और अपने करियर पे फोकस करें एंड एंजॉय भी करें, सारी जिंदगी जिए अभी हम लोग। और एक आपने मुझे बहुत अच्छा बताया था कि आप आर्टिस्ट हैं, थोड़ा बताना चाहिए किस तरह की पेंटिंग बनाते हैं ताकि वी कैन। एक्चुअली मैंने लाहौर से मैंने एनसीए से ग्रेजुएट किया था, जो कि लाहौर का काफी प्रेस्टिजियस कॉलेज है आर्ट्स का, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, और मैंने मिनिएचर पेंटिंग में किया था, बट उसके बाद से लाइक मुझे ग्रेजुएशन को 3-4 साल हो गए, बट उसके बाद मैंने लाइक इंडिया में एक्चुअली गैलरी एक मुंबई में, उनके साथ मैं काम कर रही हूँ, वहाँ पे शोज होते हैं, बट अब मैं यहाँ पे हूँ, बट दे हैव सपोर्टेड मी अ लॉट एज वेल, तो आई थिंक कि मैं यहाँ पे अपना ये सब कर रही हूँ, बट एज अ साइड अपने फ्री टाइम निकाल कर उसमें मैं पेंटिंग्स बना के लाइक आई हैव टू सेंड देम एंड ऑल। सो यू हैव एन इंस्टाग्राम हैंडल जो आप अगर पब्लिक अगर है तो वो बताना चाहिए। मेरा पब्लिक है, इट्स iman.masood, EEMAN.MASOOD। कोई भी किसी को आर्टवर्क चाहिए हो, they can contact you, right? They can contact the gallery. They can contact the gallery. Or they can message me and I will refer it to them. That's और कुछ कहना चाहूँगा? मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, बस मैं सबको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगी। खाने में क्या क्या पसंद है आपको? कुछ पसंद आएगा? पाकिस्तानी फूड मिल जाता है यहाँ पे? इंडियन रेस्टोरेंट से पाकिस्तानी भी होता है, एक्चुअली वैंकूवर में बहुत ज्यादा है, विक्टोरिया में भी है इंडियन, बट मैंने एक्चुअली इतना पनीर कभी नहीं खाया था जो मैंने अब आकर खाया, और बिकॉज तो आई थिंक पनीर इज दैट वन डिश जो कि इंडिया की थी, बट अब मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ। तो लाहौर में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? उर्दू और पंजाबी। कुछ उर्दू का सुनाना, वहाँ पे वो चलती है ना काफी, और जुत्ते, और जुत्ते मुझे तो जुत्ते वो मार, अरे मैं अभी तो मुझे कोई जुत्ते नहीं याद आ रहा। ये लाहौरी आपकी उर्दू में कुछ आप सुनाना चाहें? लाहौरी लाहौरी मार फैसलाबादी, लेकिन उनके जुत्ते फनी होती है, अच्छी होती है। मेरी एक्चुअली मुझे लगता है कि मेरी उर्दू ना बहुत ज्यादा मिक्स हो चुकी है, बिकॉज मैं अपनी जो 3 बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड्स हैं, वो तीनों इंडिया से हैं, तो जैसे आई थिंक कि मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहाँ लगती है कि हम कल एक्चुअली लिख के देख रहे थे कि बोलने में उर्दू और हिंदी इतनी ज्यादा सिमिलर है कि आप समझते हैं, बट लिखने में इतनी डिफरेंट है कि हिंदी लेफ्ट से शुरू होती है, उर्दू राइट से। आई थिंक एक अच्छा मैसेज भी जाएगा कि हमने यही रियलाइज किया, मैं जैसे काम करती हूँ वो इंडिया में है ज्यादा, मेरे दोस्त सारे इधर आके, तो बाहर आके आपको सब ऐसे भाई भाई बहन बहन लगते हैं, और ये जो छोटी मोटी डिस्प्यूट्स हैं, इट्स लाइक मोर लाइक पॉलिटिकल या वो वाली चीजें, या टीवी इंडिया पाकिस्तान का बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा है, तो ये चीज मैं कहूंगी कि, और आई थिंक पंजाबी सॉन्ग सुनते हो आप? रंजीत दोसांझ फेवरेट? आजकल तो बहुत ही अजीब सा गाना है माइंड में चल रहा है, वो तो बिल्कुल भी नहीं मैं सुनाना चाहती। बारे में सोचे दुनिया जट पैदा हुआ। हाँ, वो एक्चुअली उसकी रेंडिशन है, गॉट टू नो लेटर ऑन कि वो खान वास्ते नहीं है, इट्स लाइक बस छान वास्ते है, इट्स लाइक बॉर्न टू शाइन। दैट्स फाइन। तो मतलब पंजाबी म्यूजिक सुनते हैं, पर वो पाकिस्तान में भी कव्वाली बहुत फेमस है। मुझे कव्वाली बहुत पसंद है एक्चुअली, राहत अली खान वगैरह। अभी शो हुआ था एक्चुअली मुझे कोक स्टूडियो की कव्वाली, मैं कोक स्टूडियो की रहती हूँ, और आबिदा परवीन और राहत। तो सुनाना चाहोगे? गाना तो मेरा बहुत आपकी आवाज मैं ऐसे रेकमेंड कर सकती हूँ, मैं मेरी आवाज बहुत सुनने को। आई थिंक एक गाना पाकिस्तान का कोक स्टूडियो का है, तू झूम, आई थिंक वो आई थिंक इंडिया में भी बहुत फेमस हुआ था, रिसेंट ही है, इट्स वेरी गुड। आई थिंक उसमें पूरी लाइफ की फिलोसफी है, और अगर कोई सुनना चाहे तो तू झूम, हाँ तू झूम कोक स्टूडियो का है, आपका परवीन से। बेसिकली उसकी ये लाइन है कि सब कुछ अगर आपको मिल जाए, लाइक सब कुछ अगर तेनू मिल गया तो फिर पीछे की रह जाना है, कुछ अगर तेनू मिल गया तो फिर पीछे की रह जाना है, बेसिकली अगर सारी ख्वाहिशात आपकी पूरी। और ये भी कि एक तरीके के बाद कि आप परेशानियां वगैरह छोड़ दे, जो है तेरा तेनू लग जाएगा, करके कोई बहाना, करके कोई बहाना है, जो है तेरा तेनू लग जाएगा।
मतलब मुझे भी ऐसा नहीं एक चीज मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बहुत खुशी मिल जाती है। बचा लेते हैं और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने से बचाते हैं। तो बेसिकली आई थिंक आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें आप खुद अकेले में बैठ के बात करें, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने दिल के सुकून के लिए। सेकेंडली आई थिंक फिजिकल चीजों में आई से कि वर्कआउट या रनिंग या वॉक आई थिंक रियली हेल्प मी लॉट। मुझे एक चीज जब मैं यहाँ नहीं आई थी तो लोगों ने बहुत बोला था एंड इट इज ट्रू कि विक्टोरिया में ऑलवेज रेनी और बाकी जगहों पे तो बहुत ज्यादा बर्फ भी रहती है। इट्स ट्रू कि वैंकूवर विक्टोरिया में जैसे बहुत बारिश होती है, अंधेरा 4 बजे हो जाता है, मतलब तो ना एक हर वक्त रात का माहौल रहता है और बड़ा उदासी सी हो जाती है जब आप थके हुए शाम को घर जा रहे होते हैं, सब बंद होता है अब तो ना चाहते हुए भी आपको एक वो फील आती है। लेकिन मैंने देखा कि उस टाइम पे ना वो कहते हैं कि सबको कुछ हो जाता है मूड को, पर मैं उस चीज से डर गई पहले, पर मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी एक्सरसाइज वर्कआउट किसी तरीके से कंटिन्यू रखा और कुछ ना कुछ करती रही, तो मैंने रियलाइज किया कि पिछली सर्दियां भी गुजर गई एंड इट वाज नॉट टू बैड। एंड आई थिंक जो थोड़े बहुत लो मोमेंट्स होते हैं वो तो नॉर्मल है, हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन आई थिंक जो आपका वाई और आपकी जो रीजन है ना वो जरा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसको या तो आप स्ट्रॉन्ग कर लें दिल से कि हर एक फेज होता है। जब लाहौर में थे तब एक ड्रीम थी यहाँ पे आना, अब यहाँ पे आया तो एक्चुअली वाकई में ऐसा लगता है कि आपका दिल जो है ना दो जगहों के ऊपर स्प्लिट हो गया। अब जब मैं यहाँ आई नहीं थी तो मैं यहाँ किसी को जानती नहीं थी, तो मेरे लिए एक एंटिसिपेशन थी कि कैसा होगा ये सब, लेकिन अब जब मैं आ गई हूँ तो मैं इधर लोगों को जानती हूँ और मेरे यहाँ कनेक्शन है। अब जब मैं यहाँ से वापस जाती हूँ तो मेरे दिल का एक पार्ट इधर रहता है एंड या आई थिंक योर लाइफ कम्प्लीटली चेंजेस वैसे तो। मैं तो यही कहूंगी कि आप जब लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं ना तो आप उदास ना होंगे हम यहाँ पे क्यों आते, आप उस चीज को पॉजिटिव लें और ये अपनी स्ट्रगल को सोचें, अपने आप को रिमाइंड करवाएं कि आपने किस तरह से चाहे वो अचीवमेंट कितनी छोटी हो या कितनी बड़ी ना हो, उसको याद करें कि आपने मतलब कि अपने बलबूते पे अपने पेरेंट्स की सपोर्ट पे उन्होंने आप पे ट्रस्ट किया, आप पे इन्वेस्ट किया और सब कुछ आप उनके एक्सपेक्टेशन से पूरा उतरे और मतलब अगर नहीं भी उतरे आप अपने लिए जिए और अपने आप को खुशी दें, लेकिन पॉजिटिव वे में तरक्की करें, सब कुछ करें। तो आपका ड्रीम है कोई, चाहते हो आप? मेरा ड्रीम हाँ है, मतलब कि एक स्टेबल लाइफ हो, एक मतलब मेरा ये ड्रीम है कि आप बैलेंस लाइफ हो, आपकी स्पिरिचुअल, आपकी जो फाइनेंशियल और हर चीज आपकी बैलेंस हो। मतलब आपके बहुत मेरे ड्रीम्स बहुत ज्यादा, लेकिन गैलरी आई थिंक नहीं अपनी आर्ट गैलरी नहीं, बट एक्चुअली मैं नाम नहीं लूंगी, बट कुछ गैलरीज हैं दे आर ऑल ओवर द वर्ल्ड, कुछ 2-3 which are like one of like the big and the dream galleries which I really want to work with one day and it yeah inshallah and I think like मैंने कभी वो मुंह से बोल के ऐसे बोला नहीं है, तो I think I'm just gonna put it out in the universe as manifestation that I want to like work like God you know what galleries but yeah and पता है honestly मुझे है कि जो भी हो लाइक दिल का सुकून होना चाहिए साथ में, वरना आपके पास पूरा महल भी हो और दिल का सुकून नहीं है तो कुछ नहीं है, वरना कहते खुश तो आप छोटी सी थोड़ी। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट और सिंगर्स हैं लाइक पॉप स्टार, बड़े बड़े अगर अटेंड कर लेते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि मनी मैटर्स ऑफ कोर्स आपको अच्छी चीजें भी हेल्प करती हैं, बट स्टिल आई थिंक दैट्स यू फील लाइक की योर हार्ट पॉजिटिव वाइब्स अपने लोगों को फायदा चाहिए तो ज्यादा अच्छा करें मेरे साथ यू नो। मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है, बहुत डीप में, मतलब रूमी की भी बहुत ज्यादा डीप मैंने कवाली और गाने सुने हैं, मुझे बहुत ज्यादा वो पसंद है। मेरा एक्चुअली जो काम है ना अपना, अगर आप इंस्टाग्राम पे चेक कर ले तो मैं एनिमेशन भी अब कर रही हूँ, बट माई वर्क इज kind of celebrating life now and it is kind of I think the essence of it is like it has a lot of trees and a lot of nature, but I kind of connected with life. हाँ मैं खाना बना लेती हूँ इधर आके, मतलब के पराठे और ये वो सब, और मेरे घर वालों को मेरे पराठे और चाय बहुत पसंद थी, तो वो मिस करते हैं। और मिडिल चाइल्ड भी हूँ ना मैं, तो हम पाकिस्तान में मिडिल चाइल्ड है, चाय बनवाते हैं मजदूर। I am the oldest, तो मुझे मेरे 3 भाई छोटे हैं, तो मुझे नहीं एक्चुअली सब बहुत अच्छा है, बट मुझे खुद से एक्चुअली ऐसा फील होता है कि मुझे उनके लिए कुछ मतलब ना एक इंस्पायरिंग
चीज ही करनी है। एक्चुअली मैंने देखा है कि वो करते भी, बट खाने का तो मैंने यहाँ की सीखा है और अब थोड़ा थोड़ा हो ही जाता है। और मैंने यहाँ के एक्चुअली एम्ब्रॉयडरी और निटिंग स्टार्ट करी थी, वो भी यूट्यूब से देखे। आई थिंक इट्स वेरी तो दूसरों को सीखते रहना यहाँ पे। या आई थिंक अपने माइंड को आप पॉजिटिव चीजों में लगाना चाहिए। और आजकल हम मतलब के हॉबीज में वर्कआउट अभी मैंने स्टार्ट किया है, और मतलब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा की वीडियो देखती हूँ कि आपकी हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक जब आप पॉजिटिव रहते हो ना, तो आप चाहते हो कि आप लंबी जिंदगी जियो, अच्छी जिंदगी जियो ना कि। और मैं मतलब अभी मैं ये भी मैनिफेस्ट करी कि जब बूढ़े हो जाओगे ना, तो आप बजाय इसके कि आप बिस्तर पे पड़े रहो और दूसरों पे डिपेंड करो, आप इतने मतलब कि हेल्दी हो अपने बुढ़ापे में भी कि आप मतलब चल नहीं पाए। मेरी एक्चुअली मुझे एक बात और याद आई, अगर इस वीडियो से लोगों तक पहुंचे तो मैं एक तो राइटर का बताऊंगी, रॉबिन शर्मा। उनकी मुझे बुक्स बहुत ज्यादा पसंद है। उनकी एक बुक है 5 AM क्लब, जो मैंने काफी लोगों को गिफ्ट भी किया। अगर आप वो पढ़ सकते थे बड़े, इट रियली changed like a lot of things in my mind and my life. Basically यहाँ आने से पहले जो पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस था, वो पूरे 1 साल की एक जर्नी थी, जो कि इधर आने से पहले की थी। और मैंने उस बुक से मुझे बहुत हेल्प मिली। एंड सेकेंडली आई थिंक हाँ, मैं ये वाली पॉडकास्ट भी सुनती हूँ। वो कहते हैं ना कि आप अपने आप को जिस चीज से सराउंड करते हैं ना, लाइक यू आर व्हाट यू ईट जैसे कहते हैं, तो उसमें सिर्फ लिटरल खाना नहीं होता। अगर आप जो एड्स कंटेंट जो आप कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो ही आपके सबकॉन्शियस माइंड पे पावरफुल होता है। तो आई थिंक अगर आपका गोल है वर्कआउट करना या एक पे सीख लेना, तो आई थिंक यू हैव टू आल्सो लाइक सब्सक्राइब टू दोस काइंड ऑफ पीपल। एंड आप अपना माहौल सराउंडिंग वैसे मतलब और अपनी एंड दिस कुड गो अदर वे राउंड एज वेल। अगर आपकी सराउंडिंग बिल्कुल ऐसे है तो फिर वो कहते हैं कि यू टेल मी व्हाट योर फ्रेंड्स आर लाइक एंड आई विल टेल यू व्हाट योर फ्यूचर इज। Well, I have a very small circle though, but I think it's hard. But I think अपनी अंदर अगर clear हो तो और एक कहावत है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमे आई। I think that's true. लाहौर की मैंने actually मैं इंडिया भी आई हूँ। I have actually visited India as well 5 साल पहले। तो हमारी कन्वेंशन थी तो we had to stay in IIT खड़गपुर वेस्ट बंगाल में। तो हम वहाँ रहे थे 15 दिन, फिर दिल्ली और कलकत्ता और ताजमहल। हाँ, अच्छा था काफी। हम बहुत गर्मियों में सेम ही है। लाहौर का क्या फेमस है, अगर बताना चाहेगा कोई व्यूअर आपका विजिट करता है? खाने पीने पता नहीं क्या। लाहौर बेसिकली इज मल्टीकल्चरल एंड डाइवर्स सिटी। आपको एक ही रोड पे ढाबे भी मिलेंगे, लाइक पेवमेंट कैफे, और आपको रेस्टोरेंट भी मिलेंगे जहाँ पे आप डाइनिंग करके। लाहौर में MM आलम रोड और पप्पू स्ट्रीट और वेरी फेमस ओल्ड लाहौर भी तो है हमारा पूरा, जहाँ पे दिल्ली गेट और सारी पुरानी लाहौर फोर्ट। एंड आजकल वो एक हीरा मंडी सीजन ही आ रहा है ना, लेकिन वो तो हाँ, बट वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इट्स नॉट लाइक वो एग्जैजरेट किया हुआ है, उसमें ज्यादा ही ऐसा मूवी जैसा। तो जरूर देखना चाहिए अगर एक बार लाहौर देखना चाहिए। अच्छा लाहौर, हाँ ऑफ कोर्स, कम टू लाहौर, वी वेलकम एवरीवन। आई थिंक एक्चुअली मैंने दिल्ली भी देखा हुआ है, तो एकदम सेम ही लगता है। जैसे दिल्ली में काफी हद तक दिल्ली में चांदनी चौक है और हमारा अनारकली बाजार है। इट्स लाइक वेरी सिमिलर। शादी की शॉप नहीं होती, सब खिलाएंगे। मुझे तो वो इसके मतलब इंडिया में वो जो न्यू ब्राइड्स वो पहनती है ना रेड बैंगल चूड़ा, वो मुझे इतना पसंद है ना। और मतलब कि अभी तो यहाँ पे बनारसी साड़ी और ये वो लाइक तो अभी एक्चुअली मेरी, जैसे कि मैं कह रही थी कि यहाँ पे सब एकदम भाई हैं। कि मेरी फ्रेंड है, वो दिल्ली से है, तो उसकी मम्मी जी विजिट करने आई हुई थी दिल्ली से कुछ दिन पहले। थे उन्होंने, जैसे मैं बता रही थी कि सब यहाँ के मतलब बहुत अच्छी दोस्ती आपस में अपने जैसे लगता है। तो मेरी फ्रेंड भी है दिल्ली से, उसकी मदर आई हुई थी अभी पहले हमारे घर कुछ दिनों के लिए। तो उन्होंने हम सबके लिए पराठे बनाए, तो बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे मम्मी के हाथ वाला ही टेस्ट था। हमने सोचा था कि सबके उसके बाद हमने चाय वगैरह बनाई, तो हमारी चाय वैसी नहीं बनी। तो हमने कहा कि शायद मजे के ना हाथ में कुछ होता है, वो जल्दी भी कुछ बना देती हैं, उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। ये चीजें मुझे कभी रियलाइज नहीं होती थी वहाँ रहते हुए। अब आके मुझे वो छोटी छोटी चीजें भी नोटिस की, तो मैंने कभी नहीं किया। बट आई जस्ट से
वर्क हार्ड एंड सपोर्ट पॉजिटिव रहे और अपने लिए रास्ते बनाए और परिवार पे यकीन रखें और और अपने लिए स्टैंड भी ले, लाइक ना किसी अपने आप को एज लॉन्ग एज यू नॉट डिसरिस्पेक्ट एंड डू नॉट बी फ्रेंड विद एवरीवन। ये भी नहीं होता कि जो इंसान सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं। तो ये भी एक है। तो आप तो आप उसी का दोस्त एक बनो। बुक लिखी जा सकती है, आप कितनी अच्छी बातें हाँ। मुझे वैसे बहुत शौक था बोलने का, वो पूरा हो गया। Yes. आप लोग हमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, Thank you so much for your time. थैंक यू सो Thank you so मच, much. थैंक यू सो मच, आपको अल्लाह हाफिज़। बाय।